नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस वक्त जो इशू दरपेश है, इस वक्त जो हमारे सामने एक ऑर्डर सरकार का आया है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स से मुत्तलिक। प्रॉपर्टी टैक्स से मुत्तलिक जो सरकार का ऑर्डर 21 फरवरी को आया, जो मुत्तलिका महकमा ने इजरा किया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और यहां पे 1 अप्रैल से हाउसिंग टैक्स का निफाज अमल में लाया जाएगा। चूंकि इस सिलसिले में बहुत सारे खदशात थे, बहुत सारे शक शुबहात थे, उन शक शुबहात को दूर करने के सिलसिले में या उन जितने भी इस सिलसिले में दाव पेच हैं, मतलब नशे व फराज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, जितने भी इस सिलसिले में जानकारी है, वो ख़ास जानकारी आप तक पहुंचाने के हवाले से हमने आज के इस प्रोग्राम का एहतिमाम किया। तो यह के वानुन के यमजन शक शुबहात प्रॉपर्टी टैक्स मुतलिक कि आया प्रॉपर्टी टैक्स कूता कित यह कैलकुलेट करने, कमिस प्रॉपर्टी टैक्स भरन, कमिस प्रॉपर्टी टैक्स भरन, अत सिलसिलस मज आई वारिया शक शुबहात अत सिलसिलस मज। आम लुकन अत मुतलिक कह जानकारी, सरकारस क्याज पे अमि कुस्मुक इकदाम कर, सरकारन क्याज कोर अमि कुस्मुक ऑर्डर इजरा, अत सिलसिलस मज दिमो खुसूसी जानकारी तोह आज। यह खुसूसी प्रोग्राम आज अथ सिलसिलस मज ये मुनक़िद कोरमुत। तो इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे आपका श्री एच राजेश प्रसाद साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के। श्री एच राजेश प्रसाद साहब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच जी। जैसे आपने ये 21 फरवरी को इस तरह का ऑर्डर जो नोटिफाई हुआ, जो जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जानते हैं, आगाज में हम जानना चाहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, व्हाट इज प्रॉपर्टी टैक्स, एंड यहां पे जो इसमें मॉडल अडॉप्ट किया गया जम्मू कश्मीर में, किस तरह का मॉडल यहां पे अडॉप्ट किया गया? जी, प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर, ये जो यहाँ जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखने से भी सारे जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, कमिटीज हो, काउंसिल्स हो, या अन्य कोई नामों से जानते हो, वहाँ लोगों को काफी सुविधा मुहैया करना पड़ता है इस अर्बन लोकल बॉडीज को। चाहे स्वच्छता की बात हो, पार्क्स को मेंटेन करने की बात हो, रोड्स को बनाने की, रोड्स को मेंटेन करने की बात हो, और उसके साथ ही अन्य सिविक एमिनिटीज हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज का जुरिसडिक्शन में अपने दायरे में आता है। उस सेवा उपलब्ध करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के साथ पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस होना भी जरूरी है। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं और हिंदुस्तान का जो सिचुएशन देखते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो संपत्ति कर है, एक म्युनिसिपैलिटीज का फाइनेंसेस का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जम्मू कश्मीर में अभी तक तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा था, मगर यहाँ के जो अगर अर्बन लोकल बॉडीज, हमारे पास 76 यूएलबीज अर्बन लोकल बॉडीज हैं छोटे और बड़े शहरों में, और 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और श्रीनगर में है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष में जो अगर यहाँ का जो एक्सपेंडिचर हुआ था म्युनिसिपल सर्विसेज का ऊपर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 650 करोड़ रुपीस का व्यय हुआ था। इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च के अंत तक 850 करोड़ का व्यय, ये जो खर्चा है यहाँ म्युनिसिपल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और उसके यहाँ के जो कर्मचारी की जो सैलरी पर, और उसके साथ ही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर ये इतना खर्चा होता है। एक मानक है, जो एक स्टैंडर्ड मानक के हिसाब से 50% ऑफ दी जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को लोकल बॉडीज अपने स्तर पर ही कर लगा के या अन्य कर के जो रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके उसको मुआयना करना पड़ता है। मगर हम जम्मू पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें।
ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। कश्मीर के अगर हालात को देखेंगे, यहाँ के जो पिछले वित्तीय वर्ष में खर्चा 650 करोड़ का था, मगर आमदनी सभी सोर्सेस से मिलके सारे अर्बन लोकल बॉडीज को मिला के मात्र 115 करोड़ रुपए था। और इस साल जैसे मैंने कहा कि खर्चा 850 करोड़ तक जाएगा, मगर हमारी आमदनी तकरीबन 120 से 125 करोड़ तक की जाएगी। ऐसे बहुत बड़ा एक गैप है। 50% लोकली सेल्फ जनरेटेड रिसोर्सेस में होनी एक जरूरी है। जैसे आपने श्री एच राजेश प्रसाद साहब, आपने जो बात की, जो आपने गैप के हवाले से बात की, तो इस गैप को फिल करने के हवाले से जिस तरह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मॉडल आपने इख्तियार किया, किस तरह का यहाँ पे मॉडल है? और जो आपने कहा कि लोकल बॉडी जो है 50% जो है 50% उनको खुद वहाँ पे वो प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे जो मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे इक्तिसादी हालत उस लेवल पर भी नहीं है, क्या इस तरह से इक्तिसादी हालत को यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए किस तरह का मॉडल यहाँ पे इख्तियार किया गया? बिल्कुल, यहाँ के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोगों के हालात हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट को नजर में रखते हुए ही हमने ये प्रॉपर्टी टैक्स का प्रपोजल अभी लागू करने के लिए फैसला लिया है। हमने एक तो यहाँ एक जो बेसिक बात है, जो प्रॉपर्टी टैक्स जो रेवेन्यू के जो सर्कल रेट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए तय होते हैं, उसको हमने बेस माना है। कैपिटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो जिसको कहते हैं, उसको बेस मान के अगर जो सर्कल रेट जो है अलग अलग इलाके में अलग अलग वेरी होता है। जहां जिस इलाके में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसका 10% ऑफ द सर्कल रेट जो उसको बेस मान के उसके ऊपर कई और फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा तो उसका फैक्टर ये एक माना जाएगा, जैसे काउंसिल एरिया में होने से उसको 0.75 यानी 75% का उसका वेटेज होगा, या म्युनिसिपल कमिटी छोटे जो अर्बन लोकल बॉडीज में होने से उसको 0.5 यानी 50% आधा उसका वेटेज होगा। उसके साथ ही प्रॉपर्टी की टाइप क्या होगी, प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल होने से उसका कम होगा, अगर कमर्शियल दूसरे इंडस्ट्रियल वगैरह होने से ग्रेडेड वे में उसकी वेटेज ज्यादा होगी। उसके साथ ही हमने रखा कि यूज क्या है, यूज कमर्शियल यूज, रेसिडेंशियल यूज और इंडस्ट्रियल यूज का फैक्टर भी होगा। साथ ही उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन टाइप, अगर पक्का स्ट्रक्चर या कच्चा स्ट्रक्चर कम होगा, पक्का स्ट्रक्चर का एक माना जाएगा तो उसको घटाया जाएगा। जैसे आपने श्री राजेश जी, आपने जो अभी हमें वो टोटल पॉइंट्स के हवाले से बता दिया कि किस तरह का मैकेनिज्म इसमें इख्तियार किया गया है। अगर हम इस तरह से बात करेंगे कि अभी हम नाज़रीन तो ये जानकारी दी कि श्री एच राजेश प्रसाद साहब वुनुक तावन कि मतलब कम मूजूब पे अमिच जरूरत ये थी यूजन वोन कि 50% यूजन खर्च सह लोकल बॉडीज पे लेवल पे हु चीज वुचन। तो वह वो ये चीज कि आया यूजन ये टैक्स ये कत जाय गि नाफिज। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमारे पास जैसे अर्बन एरिया है, जैसे रूरल एरिया है, तो कहाँ कहाँ पे क्या एग्रीकल्चर लैंड इससे मुस्तस्ना रखा गया है, रूरल एरिया इससे, इसका मुख्तसरन थोड़ा सा चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडीज का जो जुरिसडिक्शनल एरिया है उसी इलाके में लगेगा। ये एग्रीकल्चर एरिया को नहीं लगेगा, गांव में नहीं लगेगा, सिर्फ अर्बन एरियाज में लगेगा। उसके बाद भी वहां जो कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उस गांव शहर के अंदर भी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उसको ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ ही अगर ये प्रॉपर्टी कोई इलाके में जो अनकंस्ट्रक्टेड एरिया है, जहां मंदिर हैं, जहां रिलीजियस प्लेसेस हैं, जहां दूसरे कोई भी जो रिलीजियस प्लेसेस है, उसका ऊपर भी नहीं लगेगा। ये टैक्स सिर्फ जो कमर्शियल एरिया पर, रेसिडेंशियल एरिया पर और इंडस्ट्रियल एरिया पर लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो रेसिडेंशियल इलाके में और जो लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको हमने खास तौर पर ध्यान रखा है। जो मकान 1000 स्क्वायर फीट तक का होता है उनका ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्या ये 1000 स्क्वायर फीट में, इसमें लोगों में एक खास किस्म का एक कंफ्यूजन है। वो बोलते हैं कि जैसे मतलब अगर मकान की बेस है, बेस क्या ये बेस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर टोटल 1000 स्क्वायर फीट है कि या सिर्फ बेस का 1000 स्क्वायर फीट?
माना जाएगा? ये एक्चुअली बिल्ट अप एरिया इसको माना Built जाता है। बिल्ट अप एरिया, अगर फ्लोर है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसको सबको लिया जाएगा। 1000 स्क्वायर फीट, हम कहने का मतलब ये है कि जिसका टोटल एरिया होगा बिल्डिंग का। हाँ, टोटल बिल्ट अप एरिया होगा, जिसका बिल्ट अप एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होगा, सिर्फ उनको छूट मिलेगी। उससे 1000 फीट से ज्यादा होने से एक ग्रेडेड वे में टैक्स लगेगा। जी जी, इसके नाज़रीन यमो वुनुक तानत आय ऐसी यम के कथ ब्रोह कुन यथ मज यमो वोन कि एग्रीकल्चर लैंड युस जन छु तथ पे छु ये टैक्स, या एमवारे जन यम जन मतलब रूरल एरिया छु तथ पे छु ये टैक्स, तो बे युस जन यमो 1000 स्क्वायर फीट अथ मज बड़ा कंफ्यूजन कि आया ये 100 स्क्वायर फीट क्या गो, यह टोटल बिल्ट अप एरिया, यानी युस जन टोटल मकान बनित आसि, चाहे सह गोडनुक पोहर आसि, दोयम पोहर आसि, यथ मज रोजान आसन टोटल अगर ये 100 स्क्वायर फीट तान छु अथ मज कहीं थी टैक्स। अगर ये 100 स्क्वायर फीट ज्यादा आओ तो उस सूरत में इसके टैक्स है। अब हमारे पास एक सवाल ये है कि यहां पे जो अभी हमारे पास एक ऐसा भी तबका है जो मतलब इकोनॉमिकली जो वीक है, अब ये चीज है कि जो लो कॉस्ट जो है, लो इनकम हाउसिंग जो है, उनको क्या इस टैक्स से कोई फायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल उनके लिए फायदा मिलेगा। मैंने जैसे कहा कि 1000 स्क्वायर फीट तक के मकान के दायरे में तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल आता ही नहीं है जी। अगर 1500 स्क्वायर फीट तक अगर जिसका मकान है जी, उनके लिए हमने एक तो जो है ना जो 25% छूट दिए, उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी टैक्स हम यहाँ जो लगाए हैं कि ये इंडिया में सबसे लोवेस्ट है, और जो 1500 स्क्वायर फीट तक के मकान के लिए एक नॉमिनल प्रॉपर्टी टैक्स ही भरना पड़ेगा सालाना। ये तकरीबन अलग अलग एरिया में जैसे प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रेशन रेट के हिसाब से जो उसकी तय होगी, मगर जो एवरेज रेट आ जाएगा कम से 500 से 600 रुपए जैसा उतना आएगा। तो यानी मंथली अगर आप डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए पर मंथ या 60 रुपए पर मंथ उतना ही भार पड़ेगा जो मिडिल क्लास के लोग। अभी जो यहाँ पे कहा गया कि एक क्लेम ये किया गया कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज अमल में लाया गया, इसमें जो मॉड्यूल अपनाया गया वो बनिस्बत के कंट्री के बाकी हिस्से जो हैं वो उससे कम है, यहाँ पे कम लागू किया। क्या हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल है कि जिससे हमें ये पता चले कि आया बाकी जगहों पे इस तरह से यहाँ से ज्यादा है और यहाँ पे इस तरह से कम लगाया गया है? इस तरह की कोई हमारे पास कोई पिक्चर है? बिल्कुल है। अगर हम यहाँ जो हम जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को जो लगाया उसको हम अगर कंपेयर करके देखते हैं जो कंपेरेबल शहर में लाइक शिमला के साथ कंपेयर करेंगे, देहरादून के साथ करेंगे, या अंबाला के साथ करेंगे, या लुधियाना के साथ करेंगे, या चंडीगढ़ के साथ कंपेयर करके देखने से हमने कैलकुलेट करके देखने से पाया कि ये 1/10 यानी 10% ही है जिन शहरों से जो लगाया उसका 10% है। उतना ही नहीं, अगर हिंदुस्तान के सारे शहरों में अगर हम कंपेयर करके देखेंगे ये वन ऑफ द लोवेस्ट इन द कंट्री है। जी, सवाल हमारे पास दूसरा पैदा होता है कि अभी जो ये 1 अप्रैल से जो ये कहा गया है कि ये लागू होगा, क्या ये इसी साल होगा, कब होगा, और किस तरह से इसकी कलेक्शन जो है वो किस तरह से होगी? बिल्कुल इसी साल में 1 अप्रैल से ये लागू होगा। इसका कलेक्शन एक्चुअली एडवांस में टैक्स को भरना पड़ेगा 2 किस्तों में। एडवांस यानी अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है अगले वित्तीय वर्ष में, पहला जो किस्त है पहले 2 महीने का टाइम अप्रैल मई एंड तक दे सकते हैं, दूसरा किस्त अगले 6 महीने के बाद यानी 6 महीना खत्म होता है सितंबर में, उसके बाद 2 महीने अक्टूबर नवंबर एंड तक भरना पड़ेगा। अगर कोई टैक्स को एक ही किस्त में भरना चाहता है पहले 2 महीने में अप्रैल मई एंड तक भरना चाहता है, उसको टोटल प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 10% की छूट मिलेगी। अच्छा, छूट उसको मिलेगी, 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी नाज़रीन मोहतरम यमो कि यूजन प्रॉपर्टी टैक्स यूजन छो अगर एडवांस मज ये भरन ये ताथ ये 10%। अब सवाल दूसरा हमारे पास है, अब अगर कोई ऐसा आदमी होगा कि जिसके पास प्रॉपर्टी टैक्स उसको भरना है लेकिन वो वक्त पे नहीं भरेगा, क्या उसके बाद उस सिलसिले में कोई इंटरेस्ट या किसी तरह का कुछ है? प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मैंने 2 किस्तों में भरना पड़ेगा। अगर 2 किस्त 6 महीने के शुरुआत में एक किस्त और अगले 6 महीने का शुरुआत में विदिन 2 मंथ्स एक किस्त, अगर साल भर कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरता नहीं है उसके बाद उसको ऊपर इंटरेस्ट मैकेनिज्म होगा, मगर वो बहुत ज्यादा भार नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि लोग प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पर भरें और डिस्काउंट भी लें, और साल के बाद भरने से उसको ऊपर इंटरेस्ट तो जरूर देना पड़ेगा। अब लोगों ने किसी इलाके में ये टैक्स जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स भर लिया,
अब ये चूंकि इसमें जो खास बात जो हम पढ़ रहे थे उसमें खास बात ये कही गई है कि जिस एरिया में ये प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा वो उसी एरिया में रहेगा, यानी ये दूसरे इलाके में। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। मुंतकिल नहीं होगा, यानी अगर कोई हमारे पास कोई काउंसिल है या लोकल बॉडी कोई है, जिस लोकल बॉडी में ये कलेक्ट होगा उसी में होगा। तो नाज़रीन मोहतरम ये वन कि यथ लोकल बॉडी मज या यथ एरियास मज ये टैक्स जमा गि यह तती जमा पत कित ये खर्च कर, क्या अम सत वात्या कह फायदे तिमन रोजन वालन यम तथ इलाकस मज रोजान आसन। यानी अगर अस कत करो बारामुलाहस मज युस टैक्स यह रोज बारामुलास मज यह वात श्रीनगर कह, या अगर अस अनंतनागच कत करो अनंतनागस मज यह रोज तती यह वात बेस जाय कह। तो वह यम जन ततिक लुक अत टैक्सस क्या यी पत कर, क्या कह फायदे वात अम सह सवाल गो जनाब श्री एच राजेश प्रसाद साहब। अब किसी इलाके में लोगों ने टैक्स भर लिया, फिर रिवर्स में कौन सा फायदा इनको मिलेगा? पहली बात है कि जिस इलाके से टैक्स भराया जाता है, चाहे जम्मू म्युनिसिपल एरिया का टैक्स जम्मू म्युनिसिपैलिटी का खाते में जाएगा और अन्य कोई शहर का होगा उसी लोकल बॉडी का बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। और जमा करके वहीं के जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिलर्स हैं, वही तय करेंगे कि इस रकम को वहां के किस कल्याणकारी कार्य में, किस म्युनिसिपल सेवा में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उपयोग करना, वहां के इलेक्टेड बॉडी तय करेंगे। हमारा मकसद यही कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा के उस रेवेन्यू को, वहां की आमदनी वहां के म्युनिसिपल बॉडी उसको कलेक्ट करे और लोगों का हित में उसको उपयोग करे। उसी म्युनिसिपल बॉडी को स्ट्रेंथन करके वहां के लोगों का सुविधा के लिए उनकी जो सर्विसेज है उसको बेहतर बनाने के लिए हमने उसको बनाया है। इसका मकसद ये है कि अल्टीमेटली वहां के सिविक एमिनिटीज अच्छे मुआयना करना चाहिए, उसके साथ वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए, तब रिसोर्सेस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। वहां की फाइनेंशियल हेल्थ को म्युनिसिपल बॉडीज की जरूरत है, उसी को मद्देनजर रखते हैं हमने एक्चुअली ये कदम उठाया है। एक तो म्युनिसिपल फाइनेंसेस को सुधारने के लिए, उसके साथ ही म्युनिसिपल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप इसको ओवरऑल पिक्चर देखेंगे, हम प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करेंगे जो सेक्शन हैं जिसके मकान बड़े हैं, जिनके उद्योग बड़ा है, जिनका व्यापार बड़ा है, और जो 1000 स्क्वायर फीट से कम है या 100 स्क्वायर फीट के दुकान है या 250 स्क्वायर फीट के दुकान, उनसे बहुत कम लेंगे। और मगर सुविधा हम सबको उपलब्ध करेंगे, सब जनता को उपलब्ध करेंगे। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी एक तरीका है, क्योंकि जो अफोर्डेबल सेक्शन है, जो समर्थ सेक्शन है, उनसे टैक्सेस को कलेक्ट करके जो वीकर सेक्शन है उनको पूरी सुविधा उपलब्ध करने का। सो इट इज एक्चुअली इन दी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड आल्सो द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट म्युनिसिपल एरिया। इसे नाज़रीन मोहतरम युन वन कि फरमावन कि युस जन ये टैक्स में यथ एरियास में जमा गस तथ एरियास मज युस जन मतलब ये खर्च गस पोस, ये गस पोस खर्च तथ तम एरिया डेवलपमेंट खतर, तम तरक्की खतर, चाहे तत कह मसला ड्रेन बदल कह मसला या युस जन गरीब आसन तथ इलाकस मज रोजान वीकर सेक्शन युस जन तिहज भलाई खतर गस यह पोस बे तथ इस्तेमाल। यह वुनुक तानत यमो वोन आया सवाल निश पैद ये सपदान कि क्या खदशात निश स्टार्टस युथ यह ऑर्डर आव कि कूता यह टैक्स अत मज आव यह अफवाह फैलावन कि यह हसा, लेकिन ये सात पत बाज़ाब्ते पे जब यहाँ पे हमारे जो जम्मू कश्मीर के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है, जब उन्होंने ओवरऑल इंस्ट्रक्शन दे दी, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अवेयरनेस को आप आम कीजिए, आम जनता को बता दीजिए इस सिलसिले में कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, इसका कैलकुलेट जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो तथ सिलसिलस मज आव यह वन यह नॉमिनल, यानी यह तूता कह यूता वन कि यह वो यूता भरुन, लक्षन मज भरुन, सासन मज भरुन, तो कूता हेकि अत पे करो कत अत मज वुचो कम किस्म फार्मूला
सवालात तो बेति सिलसिलस मज वारिया के सवालात। तो ये बताइए आप जनाब कि जैसे अगर हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन की, जैसे कैलकुलेशन के हवाले से इसका कहा गया है कि इसमें तकरीबन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 फैक्टर्स है इसमें। तो ये किस तरह के फैक्टर्स है, जैसे हम बात करेंगे मतलब किस तरह से टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कौन सा बन जाता है? टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का बेस सर्कल रेट की, प्रॉपर्टी की सर्कल रेट है, उसको बेस मान के उसके बाद उस पे यूज फैक्टर होगा, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल यूज फैक्टर होगा, उसके साथ प्रॉपर्टी की एज फैक्टर भी होगा, प्रॉपर्टी पक्का या कच्चा फैक्टर ये भी यूज होगा, और उसके बाद रेसिडेंशियल कमर्शियल ये तो होगा ही, उसके साथ अन्य टोटल 9 फैक्टर्स को मिला के उसकी कैलकुलेशन होगा। और सेल्फ यूज के लिए 25% का छूट मिलेगी, और प्रॉपर्टी टोटल ओवरऑल अगर ये सारे फैक्टर्स को मिला के उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला दिया है। और लोगों को सुविधा करने के लिए, लोगों को उसको आसान तरीके से कैलकुलेट करने के लिए हमने टैक्स कैलकुलेटर को प्रिपेयर करके हमने सोशल मीडिया में भी दिया, हमारा वेबसाइट में भी लॉन्च किया। अगर किसी को कोई भी अगर शंका है, अपने वो प्रॉपर्टी कैलकुलेटर में अपने एरिया की सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू में एरिया सेलेक्ट करे, उसके बाद अपने मकान या अपने दुकान की एरिया कितना है वो सेलेक्ट करे, प्रॉपर्टी का एज कितना है वो सेलेक्ट करे, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन का टाइप पक्का, कच्चा या सेमी पक्का है उसको सेलेक्ट करे, जैसे म्युनिसिपल एरिया में है, कॉर्पोरेशन एरिया में है, उसका फैक्टर को सेलेक्ट करे। ये सारा 9 फैक्टर को सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये टैक्स पेबल अमाउंट आ जाता है, कैलकुलेटर में अपने आप आ जाता है। तो आसान तरीके से हमने उसको, लोगों को असुविधा ना हो उसको नजर रखते हमने टैक्स कैलकुलेटर भी ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम ये इमो फर्मो कि युजन टैक्स कैलकुलेटर युजन जो सुच आमुतन इजरा कर वेबसाइट पे तथ पे वन सब कशर लफ्जन मज ये अमिच वजाहत करें कि यह कित हेको कैलकुलेट कर, चूंकि ये साथ कैलकुलेट करान अत वोन यमो कि अत 9 फैक्टर्स को 9 जुज हसा अत कम 9 जुज अत 9 जुज रलवित नश अमाउंट बनान, तथ वन टैक्सेबल एनुअल वैल्यू। युस जन ये टोटल टैक्सेबल एनुअल वैल्यू बन, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये अमुक 5% रेजिडेंशियल एरिया, अगर मकान रोजान कुन जाए यह तमि वैल्यू 5% सह तमिस वरियस भरन। अगर वो नॉन रेजिडेंशियल कमर्शियल कह तेल 6% तो अमुक अमुक बेसिक मतलब वैल्यू जमीनस, मतलब वो सर्कल रेट वन अकिस एरिया मज बेस एरिया मज मतलब अगर लाल चौकस मज वो ज्यादा जमीन द्रोग, राजबाग मज वो ब्या रेट ये दरगाह साइडस तक यह वैरी गसान, तो तथ पे यमो यह थोमुत कि सर्कल रेट या स्टम्प ड्यूटी तथ पे सह जुज अत मिसाल पे अगर वो कुन जाए 60 लाख रुपये सरकार रेट गवर्नमेंट रेट, येतन वो 60 लाख तन अत जुज लैंड वैल्यू फैक्टर सह बन 6, या कुछ जाए अगर इस वो कहीं पे अगर हम देखेंगे कि सर्कल रेट 1 करोड़ है तो वहां पे हम 10 लेते हैं, तती 10 निन इस इथे कने लैंड वैल्यू फैक्टर अगर कुछ जाए 5 लाख तो वहां पे जो है वहां पे 0.5। तो ये चीज कि यम सारी चीज रलयित यम साथ वो तम पत् वैल्यू बनान ये गोड़े वोन कि कमर्शियल यूज तक रेट ये वोन कि रेजिडेंशियल मिसाल पे अगर वो लाल चौकस मज चूंकि यह लाल चौक प्राइम एरिया, अगर अत वो 300 स्क्वायर फीट का दुकान अमुक अत वुचान अत कैलकुलेशन करान अत दुकान तकरीबन 2200 पे 2300 तान बनान अमुक वैल्यू ये अगर वो मतलब यप राजबागस मज वो एरिया अमुक अत वो कह अमी कुसमुक तक 2000 पे 500 तान बनान। तो ये गई अमिच वजाहत कि आया युजन यह टैक्सेबल अमाउंट यह कूता तो कित यह दिन, चूंकि श्री एच राजेश साहब आपने बिल्कुल इसमें हमें समझा दिया कि इसमें कौन, जैसे आपने कहा कि इसमें कैलकुलेटर भी हमारे पास है। अब जो ये चीज़ है कि हमारे पास जो अभी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अब अगर ये टैक्स किसी एरिया में जमा हो गया, क्या बेनिफिशियल ये साबित होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए या इससे एडवर्स होगा?
बिल्कुल बेनिफिशियल साबित होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। देखिए, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए उस इलाके में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, व्यापार नहीं बढ़ेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज नहीं बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें करना है तो अच्छी सुविधा देनी चाहिए, अच्छे रोड्स होने चाहिए, अच्छे पार्क्स होने चाहिए, अच्छे रेसिडेंशियल इलाका होने चाहिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बढ़ना चाहिए, कमर्शियल मार्केट्स बढ़ना चाहिए, मार्केट में सुविधा होनी चाहिए, सब स्वच्छता होनी चाहिए, सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होने चाहिए, अच्छे पावर सिस्टम सप्लाई होना चाहिए। ये सारा सुविधा मुआयना करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि भी होना चाहिए, रेवेन्यू भी होना चाहिए। जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, सारे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे म्युनिसिपल सर्विसेज हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अन्य कोई सुविधा हो, नहीं करेंगे, वहां इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती, वहां व्यापार नहीं बढ़ सकता है। ये एक व्यापार को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को देने के लिए, गुड म्युनिसिपल सर्विसेज देने का तरफ एक राइट डायरेक्शन में एक स्टेप हमने उठाया है। इट इज अल्टीमेटली इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, तभी तो यहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बिल्कुल ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक स्टेप है। श्री राजीव साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं इस सिलसिले में, वक्त हमारे पास कम है, पूरी तरह से इसमें मतलब वजाहत जो है वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की अपनी जनता को इस हवाले से हम जानकारी दे दें। लेकिन आखिर पे एक मैसेज आपसे चाहेंगे, लेकिन एक सवाल भी जरूर आपसे जानना चाहेंगे, वो ये बताइए कि इस वक्त जो है ये क्लेम किया जा रहा है कि इस वक्त ये जो है ये लो है, बट इट विल इंक्रीज आफ्टर द 3 years ब्लॉक। किस हद तक ये है अगर हम एमसी एक्ट 2000 की बात करेंगे? देख लीजिए, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसको इंक्रीज किया जाएगा, बहुत ज्यादा किया जाएगा, ऐसा कोई प्रपोजल सरकार के सामने नहीं है, ना हम ऐसा करने वाले हैं। ये एक हमने एक काफी लंबे समय के, बहुत देर के बाद ये फैसला यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का फैसला हुआ है, मगर उसको सारे फैक्टर्स को हमने मद्देनजर रखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे कम हिंदुस्तान में द लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स हमने लगाया। जैसे मैंने आंकड़े पहले भी दिया, अगर हम हमारे जो आसपास के जो कंपेरेबल सिटीज को हम कंपेयर करके देखने से, वो उनका 1/10 एक 10% जितना ही हमने नॉमिनल टैक्स लगाया है। जो 3 साल की जो बात की जा रही है, वो बेस रेट, जो प्रॉपर्टी की जो सर्कल रेट की जो है, उसको 3 साल में कोई बदला नहीं जाता है, उसको एक बेस रेट, अगर मान लीजिए अभी 1 अप्रैल में जो प्रॉपर्टी टैक्स का पर्पस के लिए जो हम बेस रेट प्रॉपर्टी का सर्कल रेट लेते हैं, जिसका 10% लेके हम प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट, उस बेस रेट को 3 साल में बिल्कुल ही चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात हमारे सामने आ जाती है कि 3 साल के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। एक मुख्तसरन हम इससे जवाब चाहेंगे कि जैसे आपने रिलीजियस प्लेसेस को कहा कि उससे मुस्तस्ना रखा गया है, लेकिन हमारे पास कहीं पे ये भी है लीज्ड प्रॉपर्टीज है, मुख्तसरन इसका बता दीजिए, क्या लीज्ड प्रॉपर्टी को ये टैक्स भरना पड़ेगा? लीज प्रॉपर्टीज को भरना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, चाहे लीज पर या फ्री होल्ड पर हो, मालिकियत पर हो, जिनको प्रॉपर्टी टैक्स को भरना है। ये एक्चुअली जो प्रॉपर्टी का मालिक को प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म लीज है, किसी के पास जो लीज होल्ड राइट्स को ऊपर कंस्ट्रक्शन का राइट होता है, जिसके ऊपर मकान या और कमर्शियल स्ट्रक्चर बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसको टैक्स देना है। लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों प्रॉपर्टीज को टैक्स भरना है। अगर टैक्स मालिक को भरना है, अगर लॉन्ग टर्म लीज होने से जो लीज होल्डर को टैक्स किस तरह से आपका जम्मू कश्मीर की जनता को आपका आखिरी मैसेज होगा इस सिलसिले में? आखिरी मैसेज मेरा यही होगा, सभी जम्मू कश्मीर के भाई बहनों से मेरी विनम्र विनंती होगी, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने जो लगाया है, आपके हित में ही हमने ये लगाया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो म्युनिसिपल एरिया में अच्छे
सुविधा आप लोगों को मिले, उसके साथ ही वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करके हम डेवलप करें। हमें सेंट्रल जो 15 फाइनेंस कमीशन का ग्रांट लेने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाना एक प्री कंडीशन है। उसके साथ ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लेने के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल सर्विसेज को हमें अच्छी तरीके से देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह से बढ़ाना है। ये सारे मध्य रखते हुए हमने यहाँ के लोगों का भलाई के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में ही हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। श्री एच राजेश प्रसाद साहब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आधे घंटे से आपने देखा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। दीदी, नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स, जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।